ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए है और ये कानूनी मशवरे का मुतबादिल नहीं है। इस वीडियो के मदरजात एक सवाल का अहम जवाब है और हम आपको हमारी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप या फ़ोन के जरिए अपना सवाल पूछने की तजवीज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम 24justice.pk के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। एक सवाल कि जिसका जवाब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और सवाल ये है कि सिविल सूट्स और फैमिली सूट्स क्या एक ही तरीके से दायर किए जाते हैं या सिविल सूट्स दायर करने का या फैमिली मुकदमे को दायर करने का अलग अलग तरीका है। तो आपके सवाल का जवाब जानने के लिए हम चलते हैं अपने एक बेहतरीन दोस्त माया नाज वकील, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील एडवोकेट आगा अबुल हसन आरिफ साहब के पास। जी सर, हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। जी, मैं आपके इस पूछे गए सवाल को बहुत जामे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और साथ ही बहुत आसान तरीके से इसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। आपने मुझसे ये सवाल पूछा है कि क्या सिविल सूट्स और फैमिली सूट्स बिल्कुल एक ही पैटर्न पे दायर होते हैं, और मुझे भी मेरे ईमेल पर बेशुमार मैसेजेस आते हैं कि हम अपना मुकदमा दायर करते वक्त कुछ चीज़ें भूल गए, तो अब हम क्या उनको दोबारा उन गलतियों को दूर कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से अपने तमाम व्यूअर्स को और जो लोग भी फैमिली लिटिगेशन में इंगेज हो चुके हैं बदकिस्मती से, उनके इस सवाल का जवाब यूँ दूँ कि सेक्शन 7 है फैमिली कोर्ट्स एक्ट का, जिसके तहत हम अपनी एक प्लेंट या हम दावा दायर करते हैं। तो लोगों की आसानी के लिए और फैमिली लिटिगेशन में झूठ और इससे मुल्हिका बातों को ऐड करने के लिए या उनसे बचाने के लिए एक प्रोविजन दी गई है कि आपको जिस रोज़ आप दावा दायर करें, अपने दावे के साथ आपने एक कंसाइज स्टेटमेंट देनी है शहादतों की। ये पहले इस कानून में नहीं था, लेकिन अब क्योंकि मैंने अपने पिछले जवाबात में आपको बताने की कोशिश की कि 6 महीनों में अब फैमिली सूट्स डिसाइड होते हैं, तो उसमें क्या ऐसी बात है जो साल हर साल वाले मुकदमात अब 6 महीनों में फ़ैसला होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा कैच पॉइंट ये दिया कि अब आपको अपने दावे के साथ ही जो आपने डॉक्यूमेंट्स मुंसलिक करने हैं, जो आपकी लिस्ट ऑफ रिलायंस है जिन पर आप इन्हिसार कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ आपने कंसाइज स्टेटमेंट, मुख्तसर से बयानात अपने गवाहान के भी अपने दावे के साथ ही लगा देने हैं, जिससे आप अदालत को ये बताएंगे कि कल को अगर मौका शहादत पर गया तो मेरे ये गवाहान होंगे और वो ये बातें कहना चाहेंगे। इसके साथ ही एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि आपको लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी अपने दावे के साथ ही लगानी है। बाद अज़ां जैसे ही आपकी तामील हो और दूसरा फरीक अदालत में आए, तो ये बात सेक्शन 8 में बहुत क्लियरली लिख दी गई है कि उसको विदिन 30 डेज़ अपना जवाब दावा दाखिल करना है, और ना सिर्फ अपना जवाब दावा देना है बल्कि उसी तरह एक फ़हरिस्त गवाहान उसने भी अपने जवाब दावे के साथ शुरू दिन से ही लगा देनी है, और इसी तरह अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जिन पर वो रिलाय करना चाहता है वो भी दावे के साथ लगाएगा, और साथ कंसाइज रिटन स्टेटमेंट और साथ अपने गवाहान के बयान हल्फी भी अदालत में दाखिल करेगा, ताकि ये तमाम बातें जो महीनों पहले चलती थीं, ये पहले दिन ही उनका तदारक कर लिया जाए। तो मैंने कोशिश की कि इस सवाल के जवाब को जामे तरीके से आपको समझा सकूं कि नहीं, ये सिविल सूट से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन है। इसके साथ आपको पहले दिन से ही अपने एफिडेविट्स लगाने हैं, और आपको शुरू दिन से ही अपनी दायरगी या अपने जवाब में दावा के साथ रिटन स्टेटमेंट में लिस्ट ऑफ विटनेसेस और लिस्ट ऑफ विटनेसेस के साथ आपको अपने एफिडेविट्स, जिनको हम उर्दू ज़ुबान में शहादतें कहते हैं, वो साथ लफ करनी है, ताकि दोनों फरीकैन को पता चल जाए कि हमारे इस ख़ानदानी झगड़े में या हमारी फैमिली लिटिगेशन में कौन कौन से लोग हमारे ख़िलाफ़ आकर बात करेंगे। इससे ख़ातून को भी और मर्द को भी ये पता चल जाता है कि कौन से लोग उनके बारे में क्या बातें कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब। अगर आपके पास इस किस्म का कोई भी सवाल है तो आप हमसे
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान के कानून के बारे में जानना चाहते हैं या पाकिस्तान के कानून की पेचीदगियों के बारे में समझना चाहते हैं तो आप 24justice.pk से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए 24justice.pk की वेबसाइट पर विज़िट करें। इसके साथ साथ 24justice.pk की ऐप गूगल प्ले स्टोर से और आई स्टोर से डाउनलोड करें। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त बआसानी मिल सकें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मजीद किसी भी सवाल के लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।